पहले जब मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरे पापा एक बार कार चलाते हुए एक रेगिस्तानी सड़क से गुजर रहे थे। उस दिन तापमान लगभग 40 डिग्री तक पहुंच गया था। बहुत गर्मी थी, यहाँ तक कि छाँव भी गर्म थी। जैसे ही गर्मी से दिल और दिमाग परेशान हो रहे थे, मेरे पापा ने देखा कि सड़क किनारे एक व्यक्ति हाथ हिला रहा था, शायद लिफ्ट मांग रहा था। उस व्यक्ति ने टोपी नहीं पहनी थी और उसके पास भी नहीं थी पानी की बोतल लाए बिना, बस ऐसे ही रेगिस्तान वाली सड़क पर चल रहा था। ये रेगिस्तान की सड़क भले ही अलग दृश्य प्रस्तुत करती हो, लेकिन इस भीषण गर्मी में ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती। मेरे पिता का दिल पसीज गया। उन्होंने उसे साथ ले लिया। रास्ते में पिताजी बड़बड़ा रहे थे। अगर वह आदमी गाड़ी में नहीं बैठता तो निश्चित रूप से उस रेगिस्तान घाटी से नहीं निकल पाता, उसे गंभीर रूप से लू लग जाती। वह आदमी कार में बैठते ही आभारी हो गया। मेरे पिता ने उस व्यक्ति से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि आधे शहर जा रहा है। मेरे पिता ने उसे एक बोतल पानी दी। उन्होंने कुछ बातें की। उस व्यक्ति ने अनायास ही अपना नाम बताया, बहुत साधारण, जैसे कि लाओवांग या लाओवांग कुछ। मेरे पिता ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना। असल में ये आदमी रास्ते में लिफ्ट लेकर यात्रा कर रहा था क्योंकि उसकी 90 वर्षीय दादी बीमार थी और वह विशेष रूप से अपनी दादी को मरने से पहले आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन यह उसे रोक नहीं सका। वह बस अपनी दादी के बिस्तर के पास ही रहना चाहता था। पिताजी, यह सुनकर उन्हें लगा कि यह अब तक की सबसे मार्मिक कहानी है, जैसे ये किसी भावुक फिल्म की कहानी हो। रास्ता सोचते हुए पिताजी ने पुराने मार्ग से जाने का निश्चय किया ताकि उसे कम मेहनत करनी पड़े। जगह पर पहुंचने के बाद वो आदमी कार से उतर गया। मेरे पिताजी ने कुछ शुभकामनाएं दी और फिर खुद कार चलाकर आगे बढ़ गए। किंतु नहीं, सो थोड़ी देर बाद एक कुर्सी वाली ड्राइविंग मिरर में दिखाई दी और उसे पुलिस ही चालू कर दी। इशारा किया कि मेरे पिता गाड़ी को किनारे पर रोके। उन्होंने आज्ञा मानी और हैंडब्रेक खींच लिया। फिर पुलिस अधिकारी से पूछा, क्या बात है? अधिकारी ने कुछ नहीं कहा, बस लाइसेंस दिखाने को कहा। बहुत ध्यान से जांच की, यहाँ तक कि मेरे पिताजी को कार से बाहर भी निकाला। पुलिस ने कार की जांच की, फिर वापस आकर मेरे पिताजी से पूछा, क्या आपने ग्राहकी को लिफ्ट दी थी? मेरे पिताजी ने कहा, हाँ। पुलिस ने उस व्यक्ति का नाम पूछा। मेरे पिताजी ने कहा, ठीक से याद नहीं, शायद उसका नाम कुछ ऐसे लाओ वांग या लाओ हुआंग था। बहुत सामान्य नाम के बाद पुलिस ने एक तस्वीर निकालकर मेरे पिता को दिखाई और क्या देखकर हैरान रह गए कि फिल्म में वही व्यक्ति था जो अभी लिफ्ट लेकर गया था। जब मेरे पिता ने सिर हिलाकर पुष्टि की तो पुलिस अधिकारी ने उन्हें बताया कि उन्हें पास के पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा ताकि वे बयान दर्ज कर सके। असल में वह आदमी कोई भला व्यक्ति नहीं था। वह अपनी दादी से मिलने नहीं जा रहा था, बल्कि वह एक फरार हत्या का आरोपी था। उसने एक पुलिस अधिकारी की हत्या की थी और उसने फरार था। पुलिस ने मेरे पिताजी से यह भी कहा कि वह आदमी संभवतः कार लूटकर हत्या कर सकता है, बस अगर जैसे ही मौका मिलेगा वो कार्रवाई करेगा। पुलिस ने कहा कि मेरे पापा वाकई भाग्यशाली थे, शायद उस व्यक्ति को सही मौका नहीं मिला। उन्होंने मेरे पापा की गाड़ी को रोका क्योंकि उन्हें शक था कि संदिग्ध अभी भी गाड़ी में हो सकता है। मेरे पापा को तब एहसास हुआ कि वह मौत के कितने करीब थे और वह पूरी तरह से स्तब्ध हो गए। उस समय 20 से कुछ ज्यादा साल के थे। यार, वो सच में कितना मूर्ख था और खुद तो बहादुर और दयालु समझता था, बस ऐसे ही किसी को भी कार में बैठा लिया। इस घटना ने वाकई में पूरी तरह से पापा के लोगों के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें और अधिक सावधान बना दिया। बाद में सोचते हैं पापा का इतना सावधान रहना भी अच्छा ही था, वरना शायद मुझे ये कहानी यहाँ सुनाने का मौका ही नहीं मिलता।